नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे PRI पे मैनेजर पर बिल ऑटो प्रोसेस किस प्रकार से होंगे और इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे पे मैनेजर पर बिल सैलरी ऑटो प्रोसेस होगा, उसी प्रकार PRI पर भी सैलरी का ऑटो प्रोसेस होगा। किस प्रकार से ऑटो प्रोसेस होगा आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि PRI पर भी अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ऑब्जेक्शन नेम एंड टोकन नंबर। तो जो पे मैनेजर पर प्रक्रिया रहेगी वही प्रक्रिया PRI पे मैनेजर पर रहेगी। जिन कार्मिकों का PD हेड में है, जिनका पेमेंट सब DDO के माध्यम से, CBO के माध्यम से PRI पे मैनेजर पर बिल बनता है, उनके लिए भी ये प्रोसेस सेम रहेगी। जैसे पे मैनेजर पर प्रोसेस है उसी प्रकार से PRI पर भी ये प्रोसेस सेम रहेगी। सब DDO लेवल पे भी वही प्रोसेस रहेगी। 1 से 15 तक डाटा करेक्शन करना, उसके बाद 16 तारीख को सिस्टम अपने आप बिल को प्रोसेस करवाएगा। उसके बाद ट्रेजरी फॉरवर्ड होना, ये सारा प्रोसेस ऑटो प्रोसेस पे रहेगा। PRI पे मैनेजर पे भी सैलरी प्रोसेस के अंदर यहाँ एडवांस सैलरी प्रोसेस का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया गया है। इंडिविजुअल सैलरी प्रोसेस के माध्यम से किसी का जो रोका हुआ पेमेंट है वो भी यहाँ से बन जाएगा। तो जो प्रोसेस सेम पे मैनेजर पर हो रही है, सेम प्रोसेस वो ही PRI पे मैनेजर पर भी की जा रही है। PD कार्मिकों के लिए जो बिल सब DDO लेवल पे बनते हैं, जिन कार्मिकों को बिल सब DDO पे बनते हैं, उनकी प्रोसेस भी सेम ही रहेगी। उसमें क्या क्या सब DDO को करेक्शन करना है, किस हिसाब से बिल को प्रोसेस करना है, उसकी प्रक्रिया अपन देखते हैं सब DDO लॉगिन से। सब DDO लॉगिन पर जो सब DDO को कार्य करना है वो उनकी एम्प्लॉय की पे डिटेल के अंदर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उनकी बेसिक DA HRA। क्योंकि जो सब DDO कार्मिक हैं उनके प्री पे मैनेजर पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो GPF हुआ या इनकम टैक्स को जैसे पे मैनेजर पर होता था वो प्रोसेज कार्मिक खुद नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रोसेज 1 से 15 के बीच बेसिक DA HRA या जो भी इनमें जो डाटे में करेक्शन करना है वो करेक्शन सब DDO लेवल पर 1 से 15 तारीख के बीच में किया जाना है। उसके बाद 16 तारीख को सिस्टम अपने आप बिल प्रोसेस करवा देगा और उसके पश्चात आपको सब DDO को बिल की रिपोर्ट निकाल कर चेक करना है कि जो बिल बना है वो सही है या नहीं है। आपके पास 22 तारीख तक तारीख रहेगी। उसके पश्चात आप उसमें यदि कोई करेक्शन करना है तो रिजेक्ट करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात जो आप बिल को फॉरवर्ड किया करते थे वो फॉरवर्ड सिस्टम अपने आप लेगा और बिल अपने आप CBO के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। अर्थात सब DDO के पास केवल इतना कार्य है कि 1 से 15 के बीच कार्मिक की बेसिक पे डिटेल को चेक करना है। उसमें यदि कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को सुधार करना है। उसके पश्चात जो DDO फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड का जो कार्य है वो सिस्टम अपने आप ऑटो प्रोसेस के तहत करेगा। और यदि किसी डाटा में कोई करेक्शन है तो 16 से लेकर 22 तक इस डेट के अंदर उसको रिजेक्ट करके सब DDO उसको अपडेट कर सकता है और 23 तारीख को बिल अपने आप DDO फॉरवर्ड हो जाएगा और ट्रेजरी फॉरवर्ड की प्रोसेस ये ऑटो प्रोसेस रहेगी। सब DDO लेवल पर जो सुधार अपेक्षित हैं वो उनके मास्टर डाटा में किए जा सकते हैं। कुछ मास्टर डाटा में करेक्शन CBO लॉगिन से होगा DDO लॉगिन पे। जो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं कि जो कार्मिक के मास्टर डाटा है उनमें कौन से करेक्शन आप अपने स्तर पर सब DDO के स्तर पे किए जा सकते हैं और कौन से करेक्शन हैं वो DDO लेवल यानी CBO लॉगिन के द्वारा किए जाएंगे। यदि किसी सब DDO पर कार्मिक के नाम में कोई करेक्शन करवाना है या उसके फादर्स नेम में कोई करेक्शन करवाना है या उसकी DOB के अंदर कोई करेक्शन करवाना है या उसके कोई स्टेटस के अंदर कोई करेक्शन करवाना है, तो ये सारे करेक्शन DDO लेवल पर यानी कि CBO ऑफिस के द्वारा किए जाएंगे। इनके अलावा बेसिक पे डिटेल के अंदर यदि उसके नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके सेलेक्ट जो स्टेटस उसमें उसके अंदर जो भी करेक्शन होना है
सब डीडीओ कार्मिकों के वो डीडीओ लेवल पे होंगे, क्योंकि पीडी कार्मिकों का जो एचओडी है वो सीबीओ ऑफिस ही है। जो भी करेक्शन होना है वो सीबीओ ऑफिस के मार्फत ही होंगे। इसके अलावा बेसिक पे डिटेल में और क्या करेक्शन किए जा सकते हैं सीबीओ लॉगिन से यानी डीडीओ लॉगिन से, इसके साथ ही सब डीडीओ कार्मिक का यदि डेजिनेशंस, पे कमीशंस, उसकी बेसिक, उसका ब्लड ग्रुप, डिपार्टमेंट, उसका जो भी पे स्केल है, एचआरए, ग्रेड पे, ये सीक्वेंस, एनपीए एलिजिबल या नॉन एलिजिबल, एचआरए एलिजिबल नॉन एलिजिबल, ये सभी चीज़ें इनमें सीबीओ ऑफिस के द्वारा ये अपडेट किए जा सकते हैं डीडीओ के द्वारा, क्योंकि डीडीओ जो सीबीओ ऑफिस है वो प्री पे मैनेजर कार्मिकों के एचओडी का कार्य कर रहा है। अतः प्री पे मैनेजर पर जिन कार्मिकों में इन सब चीज़ों में डाटा में यदि कोई करेक्शन है तो वो डीडीओ लेवल पर यानी सीबीओ ऑफिस के द्वारा किए जाएंगे। अतः ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सब डीडीओ लेवल पर जो बिल बनते हैं वो भी ऑटो प्रोसेस ही बिल बनेंगे। अतः सब डीडीओ लेवल पर जिन कार्मिकों के डाटा में सुधार करना है वो 1 से 15 तारीख तक सुधार कर लें। कार्मिकों के डाटा को एक बार चेक कर लें कि सभी कार्मिकों के डाटा सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो वो डाटा जो अपने स्तर पे कुछ संशोधन हो सकता है वो अपने स्तर पे कर ले। जो संशोधन फ्रीज हो रहे हैं वो संशोधन डीडीओ लेवल यानी सीबीओ ऑफिस के द्वारा करवाए जा सकते हैं। थैंक यू।